न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें थर्ड मेथड है रंगे कुत्ता मेथड। थर्ड मेथड रंगे कुत्ता मेथड। सो इसमें फर्स्ट मेथड है हमारी सेकेंड ऑर्डर रंगे कुत्ता मेथड। सेकेंड ऑर्डर रंगे कुत्ता मेथड। इसमें हमें मेन फॉर्मूला देखना है। इसमें मेन फॉर्मूला है y1। देखो इसमें हमें इनिशियल कंडीशंस दी होगी y0, x0 एंड h की वैल्यू भी दी होगी। तो हमें क्या फाइंड करना है, y1 फॉर x1, y2 फॉर x2, y3 फॉर x3 अप टू yn फॉर xn। जितने भी x दिए हैं उस x के लिए आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखते हैं y1 का फॉर्मूला। y1 इज इक्वल टू y0 प्लस k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई 2। y1 इज y0 प्लस k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई 2। फिर व्हाट इज k1 एंड k2? k1 इज h इंटू एफ ऑफ x0 कॉमा y0। जो एफ ऑफ एक्स वाई दिया है उसका यूज करके आपको फाइंड करना है एफ ऑफ x0 कॉमा y0। एक्स वाई की जगह पे x0 y0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको एफ ऑफ x0 y0 की वैल्यू मिलेगी। तो k1 है h एफ ऑफ x0 y0। k2 की वैल्यू है h एफ ऑफ x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस k1। x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस k1। याद रखना है x0 y0 एंड h की वैल्यू आपको दी होगी, ठीक है। तो k2 है h एफ ऑफ x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस k1। नेक्स्ट y1 है फॉर x1। अब y2 की वैल्यू y2 इज y1 प्लस k1 प्लस k2 बाई 2। y2 फाइंड करना है फॉर x2। फिर x2 इज x1 प्लस h। जितने भी x दिए हैं उस x के लिए आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब y2 की वैल्यू होगी फॉर x2। फिर x2 इज x1 प्लस h। अब y2 में इस फॉर्मूला में k1 k2 क्या है, k1 इज h इंटू एफ ऑफ x1 कॉमा y1। x1 दिया होगा, y1 की वैल्यू हमने प्रीवियस स्टेप में फाइंड की है। तो x1 y1 का यूज करके आपको एफ ऑफ x1 कॉमा y1 फाइंड करना है। सो k1 होगा h इंटू एफ ऑफ x1 कॉमा y1। k2 h इंटू एफ ऑफ x1 प्लस h कॉमा y1 प्लस k1। y1 प्लस k1, ठीक है। k1 भी हमने यहाँ पे फाइंड किया है, उस k1 का यूज हमें इसमें करना है k2 में। नेक्स्ट y3 की वैल्यू होगी y2 प्लस k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई 2। फिर y3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है फॉर x3 है x2 प्लस h। x3 है x2 प्लस h। अब इसमें k1 k2 क्या हो गए, k1 इज h एफ ऑफ x2 कॉमा y2। k2 h एफ ऑफ x2 प्लस h कॉमा y2 प्लस k1 एंड सो ऑन। ठीक है, जितने भी x दिए हैं उसके लिए आपको y की वैल्यूज फाइंड करनी है। इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, देखो सॉल्व dy बाई dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स। इस मेथड में हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग सेकेंड ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड। ये सॉल्व करना है इक्वेशन बाय सेकेंड ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड। सो इसके लिए इनिशियल कंडीशंस दी है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 मतलब यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस दी है। कौन सी कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन x0 है 0 एंड y0
फॉर एक्स नॉट, इसकी वैल्यू है 2, एक्स नॉट है 0 एंड वाई नॉट है 2. सो हमें कैलकुलेट करना है फॉर वैल्यू ऑफ y फॉर x 0.2 टेकिंग h इज इक्वल टू 0.1. मतलब यहाँ पे कितने x दिए होंगे, देखो इनिशियल कंडीशन में एक x की वैल्यू है x नॉट की 0, सो h 0.1 है, तो हमें x कितने होंगे, फर्स्ट x1 होगा हमारा 0.1 एंड x2 होगा, x2 क्या होगा, x1 प्लस h दैट इज 0.1 प्लस 0.1 0.2. कब तक x की वैल्यू फाइंड करनी है, 0.2 तक. ठीक है, जो h की वैल्यू दी होगी वही हमारा पहला x1 होगा. h क्या होगा हमारा पहला x दैट इज x1 की वैल्यू होगी. h मीन्स x1 लेना है. कब तक, 0.2 तक. मतलब कितने x मिलेंगे हमें, x1 एंड x2. ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं. गिवन क्या है, इनिशियल कंडीशंस x नॉट 0, y नॉट y ऑफ 0 मतलब y एट x नॉट दैट इज y नॉट 2. x1 क्या होता है, h दैट इज x1 इज 0.1. x1 प्लस h, x2 क्या होता है, x1 प्लस h, x1 में h को ऐड करना है, मतलब 0.1 प्लस 0.1 दैट इज 0.2. अब हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ y फॉर x1 एंड x2 दैट इज हमें फाइंड करना है y1 एंड y2. इक्वेशन दिया है dy बाई dx दैट इज f ऑफ xy इज इक्वल टू y माइनस x. सो टू फाइंड y1, अब हमने फॉर्मूला देखा है इस मेथड में, y1 का फॉर्मूला क्या है, y1 का फॉर्मूला है y नॉट प्लस k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय 2. y नॉट प्लस k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय 2. अब y1 फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, y नॉट तो दिया है बट k1 k2 हमें नहीं पता, तो पहले हम k1 एंड k2 की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो क्या है k1 k2 फॉर y1, देखो k1 ये भी हमने देखा है, ये फॉर्मूला सब याद रखना है MCQs के लिए. ठीक है, k1 है h f ऑफ x नॉट कॉमा y नॉट, h f ऑफ x नॉट कॉमा y नॉट. f ऑफ x कॉमा y क्या है, y माइनस x. f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू दी है y माइनस एक्स, सो f ऑफ x नॉट कॉमा y नॉट होगा y नॉट माइनस x नॉट. मतलब यहाँ पे क्या आएगा, h f ऑफ x नॉट कॉमा y नॉट क्या आएगा, h एज इट इज f ऑफ x नॉट कॉमा y नॉट की वैल्यू y नॉट माइनस x नॉट. f ऑफ x नॉट कॉमा y नॉट माइनस x नॉट. सो h y नॉट x नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. ये कैलकुलेट करने के बाद k1 मिलेगा 0.2. नेक्स्ट k2 h f ऑफ x नॉट प्लस h कॉमा y नॉट प्लस k1. ठीक है, k2 फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, h x नॉट पता है, h पता है, y नॉट पता है, k1 भी पता है. ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसमें. देखो h एज इट इज. अब f ऑफ x नॉट प्लस h कॉमा y नॉट प्लस k1. x क्या है, x नॉट प्लस h है, y क्या है, y नॉट प्लस k1 है. सो f ऑफ x कॉमा y माइनस x. f ऑफ x कॉमा y दिया है y माइनस x, बट y इज y नॉट प्लस k1 एंड x इज x नॉट प्लस h. अब ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये सब वैल्यूज हमें पता है, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसमें. कैलकुलेट करने के बाद k2 मिलेगा 0.21. ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं y1 फॉर x1. y1 की वैल्यू फॉर x1 क्या है हमारा 0.1. सो y नॉट प्लस k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई 2. y नॉट है 2 प्लस k1 0.2. k1 की वैल्यू है 0.2 प्लस k2
K2 की वैल्यू क्या आई थी 0.21 डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेट करो ये सब वैल्यूज, y1 मिलेगा 2.205। सो हमें वैल्यू मिली y1 की फॉर x1 2.205। नेक्स्ट हमें x कितने दिए हैं, 2 दिए हैं, तो y की वैल्यू भी 2 होनी चाहिए। तो सेकेंड वैल्यू होगी y2 की। y2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है y1 प्लस k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई 2। y2 की वैल्यू है y1 प्लस k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई 2। अब y2 के लिए k1 k2 क्या है, सो y2 फाइंड करने के लिए हमें चाहिए y1, वो हमने प्रीवियस इटरेशन में फाइंड किया है y1 की वैल्यू। अब इसमें k1 k2 नहीं पता है, सो y2 के लिए k1 k2 क्या है ये हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। k1 k2 की वैल्यू, k1 है h f ऑफ x1 y1, h एंड f ऑफ x1 y1, f ऑफ xy है y माइनस x, सो f ऑफ x1 y1 होगा y1 माइनस x1। सो h पता है, y1 पता है, x1 पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, h 0.1, y1 है 2.205 जो हमने फाइंड किया है पहले, माइनस x1 दिया है 0.2। ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसमें, कैलकुलेट करने के बाद k1 मिलेगा 0.2105। नेक्स्ट k2, याद रखना है y1 के लिए k1 k2 का फॉर्मूला अलग है, y2 के लिए k1 k2 का फॉर्मूला अलग है, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट k2 h f ऑफ x1 प्लस h y1 प्लस k1 इज इक्वल टू h f ऑफ x y क्या है y माइनस x। अब x है यहाँ पे x1 प्लस h एंड y है y1 प्लस k1, सो f ऑफ x y है y माइनस x, दैट इज y1 प्लस k1 माइनस x1 प्लस h। y1 पता है, k1 पता है, x1 पता है, h की वैल्यू पता है, ये सब वैल्यूज पता है, ये सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेट करने के बाद k2 मिलेगा 0.22155। सो y2 है y1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई 2। सो इसमें सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y1 पता है, ये हमने फाइंड किया है, k1 k2 अभी हमने फाइंड किया, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेट करने के बाद y2 मिलेगा 2.42102। ठीक है, ये y2 की वैल्यू होगी फॉर x2.2 के लिए।